तुसी सारे चलो आत्मा वाले देश, असी मिलके चलिए अपने ही स्वदेश। इस नगरी विच हीरे मोती, इस नगरी विच अद्भुत मोती, पहुँच के हो जा दरवेश, तुसी सारे चलो आत्मा वाले देश, सारी संगत चलो आत्मा वाले देश। अपने ही देश की ओर, स्वदेश की ओर उतर चले। आइए थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन के प्रोसेस में बहते चले जाएं। अपनी सुरती को संभाले हुए हृदय पर विराजमान अपनी प्रीतम से नेहा लगाए हुए, अपनी नजर को हृदय के साथ जोड़े हुए हम देखते चले। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर की ओर जो दिखाई दे रहा है उसको देखते चले जाना। तुम अपनी सुरती, अपनी होश, अपना जागा संभाले रखना और कुछ करना नहीं। सहज पूर्वक बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर देखते चले जाना। मन की गति को देखते रहना, मन के साथ नहीं हो लेना। मन के साथ तनिक मात्र भी कोई आइडेंटिफिकेशन मत रखना। सब तादाद में तोड़ करके मन को देखते चले जाना। मन को देखना तेरा स्वभाव है, उसे भूलना नहीं। मन के साथ भागना नहीं, मन के प्रति जागते चले जाना। तुम मन की तमाम प्रकार की हिप्नोटिज्म को काटते चले जाना। तुम जागना। मेडिटेशन है भीतर का जागा, मेडिटेशन है भीतर की सुरती, मेडिटेशन है भीतर की प्यास, प्रायोरिटी, अंतर्मुखता। ये है मेडिटेशन जो तुझको स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण, आनंद पूर्ण, सुख पूर्ण, निर्भय बनाती चली जाती है। देखते चले जाना, जागे जागे सहज पूर्वक देखते चले जाना। अपनी ओर से कोई कोशिश नहीं करना। मन की गति को देखते चले जाना। तो मन नहीं हो, मन को देखने वाले, साक्षी, दृष्टा, अकर्ता, चेतन, आत्म तत्व, तुम एकमात्र साक्षी हो। न्यूट्रल एनर्जी हो तुम निष्पक्ष निरपेक्ष रूप में भीतर देखने वाले हो। ये अपना स्वभाव पुनः लौटा लेना, इसी में स्थित होकर के जीना, जागे जागे जीना। मन तेरा गुलाम हो जाएगा एक दिन। मन तेरी और
सदा ही समर्पित होता चला जाएगा। तुझे कुछ करना नहीं, मन को दबाना नहीं, इसको रोकना नहीं, भीतर की ओर मोड़ना नहीं, इसको किसी और पॉइंट, बिंदु, ऑब्जेक्ट पर, किसी शब्द पर जोड़ना नहीं, कहीं जोड़ना नहीं। मन के प्रति कछु करना नहीं। मन अपने स्वभाव में है, उसका स्वभाव ही संसार की ओर बहना है। उसका स्वभाव है भूत भविष्य की रस्सियों पर झूलते रहना। दो कल में, अतीत में, भविष्य में, बीते हुए कल में, आने वाले कल में घूमते फिरते रहना, ये मन का स्वभाव है। वो तो अपने स्वभाव में है ही, वो तो निरंतर बाहर बाहर जाता ही है, क्योंकि बाहर ही उसका स्रोत है। वो अपने स्रोत की ओर बह रहा है। मन सदैव अपने स्वभाव में है। उसको किसी प्रकार से भी निंदित करना, जिम्मेवार ठहराना, उसे चंचल चपल कहना बिल्कुल गलत है। तुम जागना मन के जगत के प्रति। अनेकों बार मन के साथ चले जाओगी, तुम पुनः पुनः वापस लौटना। बार बार अपनी सुरती में, अपनी स्मृति में रहना कि मैं हूं देखने वाला, निष्पक्ष ऊर्जा हूं। पुनः पुनः मन के साथ चला जाता हूं। आदतवश अनेकों जन्मों से ऐसा हो रहा है। ये आदत धीरे धीरे कटती चली जाती है। जो जो तुम जागते हो, ये जागा जितना बढ़ता चला जाता है, उतना ही तुम मन से स्वतंत्र होते चले जाते हो। उतना ही तुम अपने स्वरूप, अपने स्वभाव, अपने अस्तित्व में उतरते चले जाते हो। अपने स्वभाव में स्थित होना मानो स्वस्थ पूर्ण होकर के जीना है। तुम देखते रहना जाके जाके। जो जो भी उतर रहा है भीतर और जो जो भी उठ रहा है, तुम जागे जागे देखते रहना। मन से हट करके मन की गति को देखना। तमाम दृश्यों से, विचारों से, दौड़ से, द्वंद्व से, द्वैत से हट करके तुम अपने स्वभाव में स्थित होते चले जाना। भीतर की राह पर मन कछु भी कर रहा हो, उसकी गतिविधि में कहीं दखल नहीं देना। दखल देना तेरा अधिकार नहीं, दखल देना तेरा स्वभाव नहीं। तेरा स्वभाव है देखना, न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखते चले जाना। तुम निष्पक्ष रहना, तुम जागी रहना। अनेकों बार मन तेरी सुर्ती को चुरा ले जाएगा। तुम बार बार अपनी संपदा को संभाले चले आना। तुम सुरती को संभाले चले आना। मन के प्रति तनिक मात्र भी प्रतिरोध नहीं करना, कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाना। मन अपने स्वभाव में है। वो जो भी कर रहा है उसका स्वभाव है। वो अपनी फॉल्स मास्टरशिप को पूरी तरह कायम रखे हुए है। तूने सारे अधिकार मन के हाथों देकर के मन के हिप्नोटिज्म में ऐसा डूबा है कि तुझे अपना आप ही भूल गया। इस हिप्नोटिज्म के कारण ही तो सदा टेंशन में है, तो सदा तनाव युक्त है, तो दुखी जीवन जीता है। सब साधन होते हुए भी तुझे सुख नसीब नहीं, क्योंकि मन की गुलामी में किसको सुख मिला। इस गुलामी की जंजीरों को काट करके स्वतंत्र होना, तुम अपने स्वभाव में स्थित होना, तुम देखने वाले होना। बार बार देखा तूने, सारा जन्म बाहर देखते देखते गुजर रहा है। बाहर ही बाहर देखते देखते यूं ही ना विदा हो जाना इस धरती से, बहुत दुर्भाग्य घटित हो जाता है। पश्चाताप, पछतावे हाथ में रह जाते।
ऐसी दरिद्रता लेकर के धरती से नहीं जाना। इन श्वासों के रहते रहते तुम स्वयं की सुरती संभालना। तुम स्वयं में स्थित होकर के जागे जागे जीना। आमीन आमन। बन के मेरा हम कदम तो साथ चल, तो साथ चल। कुछ तो हो तन्हाई कम तो साथ चल। कुछ तो हो कठिनाई कम तो साथ चल, तो साथ चल, तो साथ चल। बन के मेरा हम कदम तो साथ चल। की परम घटना में उतरा हुआ जीव, प्यासा दीवाना, अपनी कोई चाहना नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, एक मिटना ही उसका धर्म है, उसका होकर के जीना। अपनी कोई रजा, अपनी कोई मर्जी, अपनी कोई इच्छा ही नहीं, वो जिस और चलाए, एक कठपुतली बन जाना उस डायरेक्टर के हाथ में। वो जैसा नाचना चाहिए, अपना कोई डिसीजन नहीं, अपनी मन बुद्धि पूरी की पूरी समर्पित उसके चरणों में। एक हृदय की भाषा, हृदय का टच, एक हृदय का कम्युनिकेशन, संवाद बच जाता है, जहां वो समझता चला जाता है और मिटता चला जाता है। अपने द्वार गुरु के द्वार। प्रेम की घटना में दोनों गुरु से लेन देन में रहते हैं, दोनों को बदलना होता है, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका है, चाहे वो पति पत्नी है, चाहे वो गुरु शिष्य है, दोनों थोड़ा थोड़ा बदलाहट में है। परंतु समर्पण की परम घटना में गुरु अगर शिष्य की मिटने के प्रोसेस में, प्रक्रिया में दर्द ही दर्द उठता है तो उसमें शेयर करता दिखाई देता है, उसमें इन्वॉल्व होता दिखाई देता है, उसके साथ साथ रोता हंसता दिखाई देता है। परंतु नहीं, वो गुरु का खेल है। गुरु तटस्थ कूटस्थ एकमात्र साक्षी दृष्टा अस्तित्व है, उसमें कोई बदलाहट नहीं, वो वैसा है जैसा होना चाहिए। तनिक मात्र भी उस दर्द का प्रभाव गुरु के ऊपर नहीं है। तो आप कहोगे क्या गुरु चट्टान है, क्या गुरु पत्थर है? नहीं, वो एक अस्तित्व है। वो अस्तित्व का
अंग है, पार्ट है, नहीं, वो स्वयं अस्तित्व हो चुका है। वो देख रहा है कि इस घटना से उतर करके ही ये सत्य का दीप बनेगा। जैसे हर एक सदगुरु हुआ है, वो देख रहा है साक्षी दृष्टा के रूप में, वो तमाम प्रकार से इन्वॉल्व होता हुआ, पार्टिसिपेट करता हुआ अपने दीवाने, अपने प्यासे, अपने शिष्यों के रुदन में दिखाई देता है, परंतु है नहीं, उससे हट करके, उससे अभाव है। वो साहस हिम्मत जुटाने में लगा है, वो निरंतर साथ साथ चलने में लगा है, हम कदम होकर के चला है, परंतु वो इससे कहीं और ज्यादा है। प्रेम तक नहीं है, वो प्रेम के अभाव है, और वो प्रेम के पार ले जाना चाहता है हर एक अपने प्रेमी को, हर एक अपने प्यासी को वो समर्पण की परम घटना में उतार देना चाहता है। उसके लिए माध्यम बन जाता है, उस माध्यम से ही समर्पण घटित होता है। परंतु समर्पण की घटना प्रेम की घटना नहीं है, वो बहुत उससे पार की घटना है, जहां तू मिटता है अशेष, गुरु नहीं। गुरु हिमालयास की तरह खड़ा है, तू उसके तल पर हवाओं की तरह उतरता है। वो तुझको अपने में समाहित करता चला जाता है, तू समर्पित होता चला जाता है, वो स्वीकार करता चला जाता है, तू उसका होता चला जाता है, और वह तेरे प्रति अपना खेल खेलता चला जाता है। उस समर्पण की घटना को पूर्ण करने के लिए वो हर अदायगी उतारता चला जाता है। बहुत गजब का सीक्रेट है यह। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कुछ मत बोलना, वहां उसके द्वार पर जाकर के तूने कुछ कहना नहीं, सेवा में डूब जाना, सेवाया, उसके द्वार की सेवा में डूब जाना, उसके बंदों की सेवा में डूब जाना, उसके द्वार पर मिट जाना। अर्जुन, सेवा में मिट जाने से पहले तो कोई क्वेश्चन ना उठाना, उससे पहले कोई प्रश्न ना उठाना, कोई सवाल ना उठाना, कोई प्रश्न तेरी जिह्वा पर ना आने पाए, मिट जाना उसकी सेवा में। अर्जुन, जैसे मैं मिटा, 17 वर्ष की आयु में मैं गुरु के द्वार पर गया और 30 वर्ष की आयु तक गुरु चरणों में मिटा। 14 वर्ष लगातार मैंने गुरु से कुछ पूछा नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं, उसी ने कहा, वही बोला, उसी के आदेश का पालन हुआ, उसी के इशारे पर मैंने जान कुर्बान कर दी। 16 कला संपूर्ण कहता है, उसने जिस ओर इशारा किया उस ओर चल दिया, उसने जो करने को कहा मैंने किया, जहां जहां भी उसने चाहा मुझको मैं वही वही मिटा। मुझसे जो भी उसने इशारे किए मैंने उनके ऊपर जान कुर्बान कर दिया। उसके इशारे पर नाच नाच करके मैंने 14 वर्ष जिंदगी को मिटाने में लगा दिए। मैं मिट गया पूरी तरह। मैंने एक बार भी पूछा नहीं, गुरुवर कितने देर लगेगी मेरी भगवत्ता, मेरी शाश्वतता मुझे उपलब्ध हो, आपकी कृपा कब बरसेगी, आपकी दया कब बरसेगी, कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, कितनी देर लगेगी, बता दीजिएगा कृपा करके। मैं बहुत उत्सुक हूं, बहुत प्यासा हूं, दीवाना हूं। एक शब्द भी ऐसा मेरे भीतर से नहीं निकला। अर्जुन, मैं उसकी रजा पर मिट गया, मैं कुर्बान हो गया, मैं 14 वर्ष मौन हो गया। मेरी ओर से कोई इच्छा, मेरी ओर से कोई चाहना, मेरी ओर से कोई महत्वाकांक्षा, मेरी ओर से कोई पुकार, कोई किसी प्रकार की प्रार्थना नहीं उठी। 14 बरस लगातार मैं गुरु के चरणों में, संदीपनी के चरणों में मिट करके जिस शाश्वतता भगवत्ता का पात्र हुआ, वो पात्रता आज मैं तेरे पर उड़ेल रहा हूं, उस ओर इशारा कर रहा। सेवाया परिप्रश्नेन सेवाया, प्रश्न करने से पहले मिट जाना। और जब तेरे मिटने की स्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर ले, उसकी ओर से अब कोई आदेश ना बचे, उस समय तू भी उठा लेना कोई प्रश्न। तेरा अधिकार होगा,
परंतु तब भी तो समर्पित भाव में। तत्वज्ञ पुरुष, जागे पुरुष नसीब हो जाए जीवन में तो सबसे बड़ा सौभाग्य है। वही एकमात्र स्वर्णिम अवसर, मिट जाना वहां। अर्जुन 20 साल लगातार गुरु के चरणों में मिटने वाले भाइयों सहित राम ने भी एक दिन गुरु के प्रति कोई सवाल नहीं उठाया। जो उसका आदेश वही धर्म हो गया, जिस और इशारा किया वही कुर्बान हो गया। 14 कला संपूर्ण त्रेता युग के भगवान, 16 कला संपूर्ण द्वापर के पूर्ण अवतार भगवान, उससे बढ़कर के तो बुद्धि किसी की नहीं है, उनसे बढ़ के तो समझ किसी के पास नहीं, उनसे बढ़कर के तो बुद्धिमत्ता किसी के पास नहीं है। तुम कितने लॉजिशियन हो जाना, कितने लॉजिक उठा लेना, किंतु उनसे बढ़कर के तो कोई नहीं है ना। वो पूर्ण पुरुष सही ना सही अवतार, तुम पूर्ण पुरुष कहते हैं, तुम पूर्ण परम योगी महायोगी कहते, परम योगी कहते, कुछ भी कहिएगा, वह अवतारी शक्तियां मानुष चोले में सदगुरु के द्वार मिटे हैं, मिट मिट के पाए हैं अपने स्वरूप का, उसके होकर के जिए हैं। अपनी ओर से कोई किसी प्रकार की कोई इच्छा, कामना, डिजायर, एक्सपेक्टेशन, वो समर्पण की महान घटना में उतरा है। उन्होंने केवल प्रेम ही नहीं किया, समर्पण की घटना में भी उतरे। कोई कहे मैंने तुझसे प्रेम किया, तो गुरु कहता वापस लौट जा, अभी तो प्रेम तक ही है, तूने प्रेम का पूरा स्वाद नहीं लिया। अभी तेरे में अहंकार, अभिमान, एक्सपेक्टेशन, ईगो बना है कि तेरे जैसा प्रेमी कोई दूसरा नहीं। तूने प्रेम किया है, तुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल तुझे केवल प्रेम का एकमात्र स्वाद चाहिए। हाँ, गुरु शिष्य के बीच प्रेम, अगर वो गुरु प्रेम तक ही रहेगा तो वो गुरु नहीं। शिष्य भले प्रेम में रहे और प्रेम की हर एक कृति में गुरु भले सम्मिलित रहे, परंतु वो गुरु गुरु नहीं जो केवल लेन देन में रहे। उस प्रेम के पार समर्पण की घटना में जिसमें बड़ी बड़ी अवतारी शक्तियां भी उतरी हैं, उस और इशारा सदगुरु का, अगर मिल जाए तुझे तो उस प्रेम की स्थिति से उभरना, ऊपर उठना, उस समर्पण की महान घटना की ओर बढ़ते चले जाना। यह समर्पण की परंपरा भारतीय संस्कृति में ही है। एकमात्र गुरु शिष्य का नाता भारतीय संस्कृति ने जन्म दिया है, भारतीय संस्कृति ने दिशा दिया है। ये गुरु शिष्य का नाता, एक जागा हुआ, एक बुझा हुआ दीप, एक पूर्ण खिला हुआ फूल और एक केवल मात्र कली के रूप में उतरा हुआ फूल हो जाना चाहता है। दोनों के बीच का संबंध, एक प्यासा और एक पिलाने वाला। साकी और एक पियक्कड़, एक रेंद, दोनों के बीच में उतरा हुआ महान रिश्ता, समर्पण की परम घटना को उतारता चला गया। जहां गुरु नहीं, शेष मिटता है, गुरु में समाहित होता जाता, विराट में उतरता चला जाता, उसके अंतर्गत होता चला जाता है। गुरु गुरु है, वो वही खड़ा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं। वो जो था, जो है, जो होगा, वो तमाम कालों के पार एक साक्षी दृष्टा के रूप में जागा पुरुष। और जब शिष्य मिट करके समर्पित होकर के दाएं बाएं देखता है तो उसको गुरु नजर ही नहीं आता। गुरु है नहीं, वही रह गया। पहले गुरु है, शिष्य नहीं है। और जब शिष्य पूरी तरह समर्पण की घटना में उतरता है तो दाएं बाएं देखता है तो वहां गुरु नहीं है, वो दो एक हो गया।
वहां दो नहीं रहा। शिष्य उसके अंतर्गत होकर के स्वयं सदगुरु हो गया और सदगुरु उसमें समा गया। गुरु हाई नहीं, दाएं बाएं देखता, वो कहां गया? वो अस्तित्व हो गया, अस्तित्व है वह उसमें, मैं उसका अंश हो गया, मैं स्वयं ही अस्तित्व हो गया। वो खिसक गया, वो मुझ में हो गया, मैं उसमें हो गया। ये महान संबंध प्यास और प्रेम से ऊपर उठा हुआ समर्पण का संबंध नहीं है। वह समर्पण की स्थिति संबंध नहीं है, रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है। प्रेम का एकमात्र रिश्ता है, घटना, संबंध है। वो एक रिश्ता नाता है। प्रेम एक रिश्ता है, नाता है दो के बीच, किंतु समर्पण रिश्ता नाता संबंध नहीं है। वो एक परम घटना है जहां कोई रिश्ता नहीं है, जो केवल एक मिटने की प्रक्रिया है शिष्य की गुरु के प्रति। दिन रात अपनी प्यास में यही पुकारता चला जाता है। ये एकमात्र शाश्वत रिश्ता, ये संबंध प्रेम का जो समर्पण की परम शिखा को चूम जाता है, जो समर्पण में उतर जाते। हजारों हजारों आते हैं प्रेम का नाता रिश्ता निभाने के लिए, किंतु प्रेम के नाते संबंध में एक्सपेक्टेशन, यो लेन देन की रीत में ही रह जाता है। अनेकों आते हैं वापस लौट जाते हैं। कोई विरला इस प्रेम की नाते का अतिक्रमण करके, इसके पार होकर के कोई समर्पण को चूमता है, समर्पण की परम घटना में उतरता है। हजारों आते हैं प्रेम करने, हजारों के प्रति प्रेम बहता चला जाता है, हजारों का प्रेम बहता चला जाता है, हजारों प्रेम के नाते में उतरते हैं, किंतु कोई विरला समर्पण के शिखर को चूमता है, उनमें से कोई विरला। इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन हजारों हजारों में कोई एक। प्रेम तो हजारों हजारों करते हैं मेरे साथ, किंतु उनमें से कोई एक विरला, हजारों में कोई एक उस प्रेम के नाते का अतिक्रमण करके समर्पण की महान शिखर को चूमते हैं, जहां स्वयं स्वरूप का सूर्योदय होता है। उस एकमात्र समर्पण की परम घटना में उतरने वाले आज श्वेत केतु गुरुद्वार से जा रहे हैं। मिटी मिटी अवस्था में उसके इशारे पर कुर्बान होने जा रहा है। एक बार भी बुद्धि में खलक नहीं आई, एक बार भी शंका नहीं जगी, एक बार भी अपना अहंकार अभिमान जगने नहीं दिया कि मैं इतना बड़ा विद्वान और मेरे को काम क्या दिया जा रहा, मेरे को क्या सेवा दी जा रही। खाक ये सेवा इतना दूर करेगी ये सेवा गुरु से, और फिर क्या हजार गौएं पता नहीं कब होगी कब नहीं, मैं तो सदा सदा के लिए मर गया। नहीं, एक बार भी शंका नहीं उठने दिया, कोई लॉजिक नहीं उठने दिया उसने अपनी बुद्धि से। बुद्धि है ही नहीं, रही नहीं, दे दी मुर्शिद का। हृदय की एकमात्र धड़प, हृदय की धरती पर सब अनुभव उतरता चला गया। चल दिए श्वेत केतु, ये उसकी पुकार। यूं तो है आने को हमरा ही मगर, यूं तो है आने को हमरा ही मगर, यूं तो है आने को हमरा ही मगर, है सफर में तुझ जैसे कम तो साथ चल, है सफर में तुझ जैसे कम तो साथ चल, जीवन सफर में है तुझ जैसे कम तो साथ चल, तो साथ चल, तो साथ चल।